सो गाइस इस वक्त हुए हैं तकरीबन 8:30 और मैं तैयार हो चुकी हूँ जैसा कि पता चल रहा है। और ये बैग मैंने नीचे उतार लिया ऊपर रूम से और अब मैं राइड करवाने लगी हूँ जाने के लिए। सो जी राइड आ चुकी है और बैग रख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू होकर लेट्स गो। राइड आ चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स होकर टर्मिनल और रास्ते से एटीएम करना है मैंने उस होकर के फिर मूव टुवर्ड्स द फेस्टिवल। सो इस टाइम वक्त हुआ है जी वेट करने का क्योंकि अभी 9:20 हुए हैं और 10 बजे की मेरी बस है। सो इट्स टाइम टू गेट द टिकट। मैं भी आऊँगा, पेपर तो नहीं है और ट्रेन नहीं आ रहा अभी टिकट आएगी। ये है जी फैसल मूवर्स का गजाली टर्मिनल 26 नंबर और ये है मेरा बैग और ये हूँ मैं लाइन में लगी हुई हूँ मेरा वॉलेट। इस टाइम मैं इस तरह थक चुकी हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं लेट जाऊँ क्योंकि मैं सुबह से निकली हूँ घर से, लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है आराम करने का। मैं इस चेयर पर बैठी हूँ पिछले 3 घंटे से, बल्कि 3.5 घंटे, क्योंकि मैं तकरीबन 4:45 आई थी और इस टाइम अभी 5:30 हो रहे हैं। स्टिल 20 मिनट्स लेट है यहाँ पे। तो ये जो पैशन है फॉर ट्रैवल इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको क्रेजी होना पड़ता है। सो मैं बस में बैठ चुकी हूँ और ये सीट नंबर 9 है मेरा और अल्लाह का नाम लेके अब शुरू करेंगे अपना सफ़र। इस टाइम हुए हैं 5:40 और अब इसी सीट पे मैंने बैठना है कल जब तक हम पहुँचेंगे। और ये लोग कह रहे हैं कि बाबू से टॉप से नहीं जा रहे। सो ये एक थोड़ी अजीब सी बात है क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम बाबू से टॉप से जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा रहे, KKH से जा रहे हैं। होपफुली शायद बाबू से टॉप से चले जाएंगे। मुझे था कि जाते हुए चले जाएं बाबू से टॉप से, वापसी पे खैर है फिर KKH से आ जाएंगे, एक साइड से ज़रा इजी हो जाता है। सो लेट्स सी क्या होता है। और इस बस के अंदर यही गेटअप ठीक रहता है बिकॉज ऑफ सो मैनी टाइप ऑफ पीपल, सो इट्स कम्फर्टेबल। सो जी इस टाइम हमारी ब्रेक हुई है फॉर डिनर और चावल और दाल ही मिली है मुश्किल से, रोटी के साथ गोश्त की ऑप्शन थी जो मैं नहीं खाती। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम लाहौर। और इस वक्त हुए हैं सुबह के 7 और टुडे इज़ 29 ऑफ अक्टूबर। और मैं सुबह सुबह उठ के जो ये व्लॉग बना रही हूँ बेसिकली इसकी रीज़न है क्योंकि मैं निकल रही हूँ आज हुंजा ऑटम के टूर के लिए। और सुबह सुबह मैं इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि लाहौर की जो इस्लामाबाद पहुँचने की लाहौर से टिकट है वो तकरीबन 10 बजे की मैंने करवाई है। और अभी मैं रेडी होंगी, चेंज करूँगी और नाश्ता करके फिर मैं निकलूँगी राइड करवा के टूवर्ड्स फैसल मूवर टर्मिनल। और वहाँ से फिर मैं टिकट लेके तो फिर इस्लामाबाद का सफ़र करूँगी। बेसिकली वो लोग कहते हैं कि आप मतलब 40 मिनट पहले आके टिकट ले लें, तो इस वजह से मैं बिफ़ोर टाइम जाऊँगी क्योंकि रास्ते से मैंने ATM भी करने में पास कैश नहीं है। ये भी एक वजह है जल्दी निकलने की। और लाहौर से इस्लामाबाद का सफ़र वैसे ही बहुत लंबा होता है और बहुत ही बोरिंग होता है, तो हुंजा जाना इतना आसान नहीं है, बहुत बहुत पेशेंस चाहिए क्योंकि फिर आज शाम में तकरीबन 5:30 बजे फैसल मूवर्स चलेगी फॉर हुंजा। उसकी टिकट भी 2 घंटे पहले बाय करनी पड़ती है और उसकी वजह से मुझे बिफोर टाइम पहुंचना है ताकि मैं डिपार्चर से 2 घंटे पहले ही टिकट ख़रीद के वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ जाऊँ। तो तैयारी जो है वो कल ही मैंने कर ली थी। बैग मैंने तैयार कर लिया है, ये ब्रश मैंने अभी रखना है अंदर इसके। बैग मेरा तैयार हो गया है और ये ड्रेस मैंने पहनना है। ये थैंक्स टू सैलाब जो आया था जिसकी वजह से सारा पेंट ख़राब हो चुका है, रूम की दीवारों का हशर हो चुका है बिल्कुल। और ये मेरा बैग जो मैंने कैरी करना है और ये मेरी थोड़ी बाकी चीज़ें हैं और बस अब निकलते हैं। नाश्ते के लिए नीचे जाती हूँ मैं। सो गाइस इस वक्त हुए हैं तकरीबन 8:30 और मैं तैयार हो चुकी हूँ जैसा कि पता चल रहा है। और ये बैग मैंने नीचे उतार लिया ऊपर रूम से और अब मैं राइड करवाने लगी हूँ जाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा स्मोक है आज बाहर, इट्स टू पोल्यूटेड आउटसाइड, तो मास्क भी पहनना पड़ेगा मुझे। तो अब राइड करवाते हैं और निकलते हैं फिर। सो जी राइड आ चुकी है और बैग रख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू होकर लेट्स गो। सो
फाइनली जी 8:40 तकरीबन हो गए हैं और मेरी राइड आ चुकी है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स ढुका टर्मिनल और रास्ते से एटीएम करना है मैंने उस करके फिर मूव टुवर्ड्स द फैसल स्ट्रीट। और ये स्मोक के हालात हैं माहिर। गुड बाय लाहौर, सेफ ट्रैवल्स। सो जी इस टाइम बाहर ये हालात हो गए हैं बिल्कुल, इस कदर ज़्यादा पोल्यूशन है कि विजिबिलिटी ही नहीं है, बिल्कुल भी आसमान दिख ही नहीं रहा। इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है लाहौर में और अब ये ऐसा ऐसा बढ़ गई है और ये गले में बहुत इफ़ेक्ट करती है पोल्यूशन। सीरियसली ये मौसम बहुत ही बुरा है लाहौर का। तो ये सुबह के 8:45 भी ईएमवी सिग्नल का वही सेम हाल है जो शाम में होता है, या 4 बजे होता है या 6 बजे होता है, सेम कंडीशन। और ये सिर्फ सिग्नल है जिसकी वजह से इतना रश है यहाँ पे, अदरवाइज तो कोई खास ट्रैफिक नहीं फंसती इधर। और ये बाहर के हालात हैं। सो जी एटीएम आ गया है अलाइड बैंक का। नाउ आई एम गोइंग टू विथड्रॉ कैश। तो जी एटीएम तो नहीं चला, लिहाजा मैं वापस इधर को जा रही हूँ। यहाँ से आपको एटीएम करेंगे क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी कैश में नहीं है, तो एटीएम के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अब मैं दूसरा एटीएम देखती हूँ, उससे लग रहे हो जाए ट्रांजैक्शन होपफुली इंशाल्लाह। तो पता नहीं क्या मसला था, मेरे बाद भी एक बंदा गया, उसका भी नई ट्रांजैक्शन हुई, कोई इशू था एटीएम में। तो देखते हैं अब होपफुली किसी और एटीएम से हो जाएगा मेरा काम इंशाल्लाह। ये शॉर्टकट से हम जा रहे हैं मोटरवे वाले, इधर से उतर के फिर फैसल मूवर्स का अब्दुल्ला टर्मिनल पे है। तो जो फाइनली मेरी सुनी गई है, शुक्र है ये यहाँ पे मेरा कार्ड चल गया है और पैसे आजो 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 पैसे भी आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज अब ये क्या होगा, ये जो ड्राइवर है ना हमारे, ये इन ड्राइव के, ये कह रहे हैं कि यू टर्न लेके वापस अब जाना है टर्मिनल की वजह से, क्योंकि हम टर्मिनल से थोड़ा आगे आए हैं पेट्रोल पंप पे एटीएम करने। और ये कह रहे हैं कि मैं 300 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। भलाई का ना कोई जमाना नहीं है बिल्कुल भी। वेरी सैड, अपने ही शहर में इस तरह मतलब हो रहा है। हालांकि दूसरे शहरों में लोग इतना मतलब फेवर देते हैं कि चलो भी मेहमान है यहाँ पे, लेकिन ये अपने लाहौर शहर में, आप लाहौर के नहीं है ना? अच्छा, पता नहीं केड़े लाहौर के हैं, फिर इतना तंग दिल है आपका। और ये ना 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, हालांकि सिर्फ एक यू टर्न यहाँ से हमने लिया है। ये टर्मिनल के पास ही पंप था, थोड़ा सा आगे, उधर से हम यू टर्न लेके वापस ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं। उस टाइम में चार्ज किया है, क्या करें, भलाई का जमाना ही नहीं है कोई। सही बात है। मतलब इतना तो एटीएम वाले पैसे निकालने का नहीं लेते जितने चार्जेस इन्होंने सिर्फ 1 किलोमीटर फालतू जाने के ले लिए। 1 किलोमीटर है? एक नहीं, 2 होगा। 3.5 किलोमीटर है। अच्छा मैं अभी चेक करती हूँ। डालने चाहिए। सो गाइस फाइनली मैंने टिकट ले लिया है, लेकिन उस टाइम मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं खुद ही पैसे भी दे रही थी और आईडी कार्ड वगैरह, तो इस वजह से। और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द वेटिंग लाउंज। सो इस टाइम वक्त हुआ है जी वेट करने का, क्योंकि अभी 9:20 हुए हैं और 10 बजे की मेरी बस है। और सदका वगैरह कर लिया है मैंने, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बिफोर ट्रैवलिंग, टू बी सेफ फ्रॉम एनी थिंग। तो अब अल्लाह के अमान में हो जाता है इंसान। इस्लामाबाद। सो जी टाइम हो गया है इस्लामाबाद जाने का और 10 बजने में 5 मिनट हैं। और ये आए हैं सामान रखने के लिए मेरा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हेल्प हो रही है तो ले लो हेल्प। और अब ये सामान अंदर रखा जा रहा है और मैं बैठने लगी हूँ। ये मेरा पिलो और ये मेरा टैग। इसके बगैर सामान नहीं मिलता, इसलिए ज़रूरी चीज़ है। और टिकट चेक हो चुकी है, गेटिंग इनसाइड 20 नंबर। सो जी सीट नंबर 20, और इसको मैं सबसे पहले बंद करूँगी। इसकी पावर कहाँ गई?
वो बहुत बड़ी लगती है स्क्रीन। 19 लिखा हुआ है, 20 आप। सो जी इस वक्त 10 बज चुके हैं और अभी हम लोग चले गए हैं यहाँ से। और माशाल्लाह से मेरे साथ एक क्यूट सा बच्चा बैठा हुआ है और ये काफ़ी शरारती भी लग रहा है मुझे। तो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है इस बच्चे के साथ मेरा। और 5 घंटे का यहाँ से इस्लामाबाद का रास्ता है और 3 बजे तक इंशाल्लाह आई विल बी एट 26 नंबर। और फिर वहाँ से आगे टिकट लेके हुंसा के लिए वेट करना है। तो इट्स नॉट इजी टू ट्रैवल और बहुत हेक्टिक है ट्रैवल करना और इसके लिए पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह के पैशन बहुत है क्योंकि एक ही चीज़ तो मेरी लाइफ में खुशी के लिए है, तो उसके लिए तो फिर एफर्ट करनी बनती है। तो आयतुल कुर्सी पढ़ ली है, सफ़र की दुआ पढ़नी है अब, और सफ़र स्टार्ट हो चुका है, बस निकल रही है टर्मिनल से। सी यू। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 26 नंबर फैसल मूवर टर्मिनल पे। और इस टाइम तकरीबन 2:15 हुए हैं। जल्दी आ गई हूँ। मैंने 5 घंटे का मार्जिन रखा हुआ था कि देर से वेट ना हो जाए क्योंकि आगे फिर टिकट भी लेनी है, लेकिन मैं टाइमली आ गई हूँ। अब मुझे वेटिंग एरिया में बैठना पड़ेगा ज़्यादा देर फॉर हुंसा। अपना सामान लेने का टाइम हो गया है और काफी रश है, लोगों में सब्र भी नहीं है। मुझे लग रहा है पीछे वाले में तो नहीं है मेरा बैग। ओह यस, दिस इज माय बैग। हाँ इधर आ जल्दी आ। इधर देख 111 का टैग इधर लगाई, 110 का टैग। टैग गलत है और वो गलत है। जो आपके पास है वो 110 वाला है, इधर 111 वाला लगा है। इधर 110 ये टैग नंबर्स मैच नहीं हो रहे, तो ये बैग अब तब देंगे जब बैग का नंबर मैच होगा। चलो हम तो वैसे पहले आए हैं, कोई बात नहीं। सो इट्स टाइम टू गेट द टिकट। मैं भी आऊँगा, पेपर तो नहीं है और ट्रेन नहीं आ रहा अभी टिकट आएगी। ये है जी फैसल मूवर्स का गजाली टर्मिनल 26 नंबर और ये है मेरा बैग और ये हूँ मैं लाइन में लगी हुई हूँ, मेरा वॉलेट। सो जी मुबारक हो, टिकट प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। 4800 से अब ये 5200 कुछ रुपए हो गई है। उधर गया हूँ क्यों? और आए दिन टिकट प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, ट्रैवलिंग कॉस्टली होती जा रही है। कौन बताया? ओके चलें जी। मैं चेंज कितना दिया इन्होंने? 100, 200, 250, 60, 70, 80, 280। सो जी ये टिकट मिली है और इसकी प्राइस बढ़ गई है दोबारा से। हुंजा की 48 या 4700 थी, साल ही हुआ है आए हुए और बढ़ गई टिकट। वाओ। सो मैंने सोचा कि कुछ स्नैक्स ले लें, लेकिन ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती यहाँ से। ये चिप्स लिए हैं एक, और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पानी है, पानी की बोतल बाहर से ले लेते हैं। नहीं अंदर नहीं है रूम टेम्परेचर के, फ्रिज के अलावा। पहली गला नहीं ठीक हो रहा। चलो जी पानी भी अंदर ही रखा हुआ है इन्होंने, ठंडा मैंने कहा था ना ही पिए। पानी की बोतल ले, बल्कि ये इतना बड़ा मैंने क्यों लिया है। सो जी मैंने लिया है पानी और चिप्स
और वो लड़का मुझे कहता है कि आप व्लॉग बनाती है। मैंने कहा हाँ। कहता है आपके चैनल का क्या नाम है? मैंने कहा सायरा अली मीर। उसने अजीब तरह मुझे देखा, शायद उसको मुश्किल लग रहा था। खैर अभी सड़ी धूप है और अभी बहुत टाइम है बस के जाने में। भी वेटिंग लाउंज में बैठ के खाते पीते हैं और इंतज़ार करते हैं। सो बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ से हम लोग जाएंगे टूवर्ड्स सिटी टर्मिनल और वहाँ से हमारी जो बस है वो जाएगी। और यहाँ पे ये लोग एंट्री करनी है। इधर कोई टिकट दिखानी है? नहीं। नेक्स्ट अच्छा चलो फिर। तो ये शटल में बैठ के अब हम फैजाबाद जा रहे हैं। नहीं वो नेक्स्ट जो है ना टर्मिनल सिटी टर्मिनल। सिटी टर्मिनल कोई है, पता नहीं कौन सा है, मुझे नहीं पता। वहाँ जा रहे हैं हम और वहाँ से हुज़ा की बस जाएगी। शुक्र है मैंने कुछ ले लिया था। ओके मैं थैंक यू। और ये मेरा बैग इन्होंने रख दिया है। शुक्र है, काफ़ी भारी है वैसे। हो। और अब यहाँ से हम लोग मुझे लगता है थोड़ा सा ही करीब ही है, कहीं अंदर नहीं जाना सिटी के। लेकिन नाम सिटी टर्मिनल ऐसे है जैसे सिटी के अंदर जाना है। सो लेट्स गो। सो ये है जी इनका सिटी टर्मिनल, जहाँ से हुज़ा की गाड़ी जाएगी। अब हम यहाँ पे बैठ के मैं वेट करूँगी अब। और ये मेरा सामान। सो ये सफ़र नहीं है आसान। पहाड़ों से मोहब्बत का सफ़र बहुत है मुश्किल। और यहाँ पे ये हेल्प हो गई मेरी, तो चलो अच्छी बात है। ही इज़ टेकिंग माई बैग। थैंक यू सो मच भाई, अच्छा हुआ। अदरवाइज़ फिर व्लॉग बनाना ज़रा मुश्किल हो जाना था। फिर रही हूँ मैं, अभी मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। ये सामान कहाँ करना है? और ये वेटिंग एरिया है इनका, इधर बैठूंगी अब मैं। अब हम इंतज़ार के मुसाफिर हैं 5:50 तक। ओके थैंक यू। और ये जी मेरा बैग आ गया और अब मैं कुछ खा पी लूँ ज़रा, क्योंकि अब तो इंतज़ार ही इंतज़ार है। तो इस वक्त हो चुके हैं 5:30 और बैठ के मैं बिल्कुल थक गई हूँ। और अभी स्टिल 20 मिनट्स रहते हैं बस में बोर्ड होने के लिए, और उसके बाद फिर ऑनवर्ड बैठे रहना है सुबह तक। और सारे चले गए हैं, कराची, लाहौर, पेशावर, कितनी दफ़ा चले गए और मैं वहीं की वहीं बैठी हुई हूँ। तो इस टाइम मैं इस तरह थक चुकी हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं लेट जाऊँ, क्योंकि मैं सुबह से निकली हूँ घर से। लेकिन यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है आराम करने का। मैं इस चेयर पर बैठी हूँ पिछले 3 घंटे से, बल्कि 3.5 घंटे, क्योंकि मैं तकरीबन 3:45 बजे आई थी और इस टाइम अभी 5:30 हो रहे हैं। स्टिल 20 मिनट्स लेट है यहाँ पे। और ये देखिए सारा वेटिंग लाउंज खाली हो चुका है। स्कर्दू की गाड़ी भी जा चुकी है और हुज़ा की गाड़ी का इंतज़ार है। हुज़ा की गाड़ी आए तो मैं भी थोड़ा रिलैक्स करूँ और होपफुली मेरे साथ कोई बैठा नहीं होगा ताकि मैं सुकून से सो सकूँ। तो ये जो पैशन है फॉर ट्रैवल इट्स नॉट ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको क्रेज़ी होना पड़ता है। सो जी बस आ चुकी है और सामान जो है वो अब जा रहा है मेरा, और मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे। मैं तो लाहौर से इस्लामाबाद आने में ही एग्जॉस्ट हो गई हूँ। आगे का तो सफ़र अभी शुरू भी नहीं हुआ। और देखते हैं अब कितने बजे हम कितने घंटे में पहुँचते हैं। होपफुली रास्ता क्लियर हो, आमीन। चलो 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 हुज़ा, चलो हुज़ा। ये आ गई अपनी हुज़ा की गाड़ी। ओ नहीं ये नहीं है, आगे वाली है शायद। तो ये जी हाँ हुज़ा की गाड़ी में सामान रखने लगे अंदर, और सामान को अब टैग लगेगा इधर। और उसके कितने घंटे बाबू सर से जा रहे हैं कि नहीं? बाबू सर से अरे क्यों, जब मैंने जाना होता तो बाबू सर से नहीं जाती। वैसे बाबू सर से जा रही थी पूरा सितंबर। अब स्नोफॉल हो गई है, स्नोफॉल हो गई है बाबू सर पे, इसलिए नहीं जा रहे वहाँ से। अच्छा ठीक है चलें जी, बस में बैठे हैं। मैं बस में बैठ चुकी हूँ और ये सीट नंबर 9 है मेरा। और अल्लाह का नाम लेके अब शुरू करेंगे अपना सफ़र। इस टाइम हुआ है 5:40 और अब इसी सीट पे मैंने बैठ
कह रहे हैं कि बाबू सर टॉप से नहीं जा रहे। सो ये एक थोड़ी अजीब सी बात है क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हम बाबू सर टॉप से जाएंगे, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, KKH से जा रहे हैं। होपफुली शायद बाबू सर टॉप से चले जाएंगे। मुझे था कि जाते हुए चले जाएँ बाबू सर टॉप से, वापसी पे खैर है फिर KKH से आ जाएंगे, एक साइड से ज़रा ईजी हो जाता है। सो लेट्स सी क्या होता है। और इस बस के अंदर यही गेटअप ठीक रहता है बिकॉज ऑफ सो मैनी टाइप ऑफ पीपल, सो इट्स कम्फर्टेबल। सो जिस टाइम हमारी ब्रेक हुई है फॉर डिनर और चावल और दाल ही मिली है मुश्किल से, रोटी के साथ गोश्त की ऑप्शन थी जो मैं नहीं खाती। और अब ये खाना इससे पहले कि ठंडा हो जाए इस खाने को खाते हैं और उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपना ट्रैवल।